हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में झारखंड जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है कि आदिवासी महासभा की स्थापना 1937 में किसने की थी। इसका सही आंसर होगा जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है। तो मरांग गोमके का अर्थ क्या होता है? महान नेता। और ये जनरली कहाँ के आदिवासी इनको कहते थे? ये छोटा नागपुर के जो आदिवासी है इनको मरांग गोमके के नाम से जानते थे। तो आदिवासी महासभा की स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? 1937 में। और किसके द्वारा? जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा हुआ था। आखिर ये महासभा की स्थापना क्यों की गई थी? इस महासभा की स्थापना जो है बिहार से एक अलग राज्य जिसका नाम झारखंड है वो बनाने के मांग के लिए किया गया था। इनको चाहिए था कि बिहार से अलग एक हमको राज्य दे दिया जाए। उस राज्य का नाम क्या है? झारखंड। ठीक है, झारखंड। तो जब स्वतंत्र देश आज़ाद हुआ था तो 1950 में ये आदिवासी महासभा जो है एक पूर्ण राजनीतिक पार्टी बन गई थी जिसका नाम क्या है? झारखंड पार्टी। ठीक है, जिसका नाम क्या है? झारखंड पार्टी। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट बनाए गए वो किसको बनाया गया? जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया। ये याद रखना है कि झारखंड पार्टी के जो पहले प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, उसको किसको बनाया गया था? जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जयपाल सिंह मुंडा 1903 से 70 मशहूर हो गए थे जब उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो 1903 जो उनका जन्म दिवस है और 1970 उनका मृत्यु दिवस है। तो 1903 से लेकर 70 तक उनका जीवन काल रहा है। तो जयपाल सिंह मुंडा जो है गोल्ड मेडल जीता था किस चीज़ में? हॉकी टीम के लिए जो है गोल्ड मेडल जीता था। और किस में जीता था? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1928 ईस्वी में जो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में हुई थी। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? ये नीदरलैंड की राजधानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या हो गया कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का स्थापना 1920 ईस्वी में किसने की थी। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का स्थापना जो है 1920 ईस्वी में एस.एन. हलदार ने किया था। एस.एन. हलदार का फुल फॉर्म होता है क्या? सुरेंद्र नाथ हलदार ने किया था। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन जो है ये टाटा आयरन स्टील की पहली हड़ताल के दौरान बनाया गया था। ये जो जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन है ये जब टाटा आयरन स्टील का जो पहला हड़ताल हुआ उस समय जो है ये एसोसिएशन बनाया गया था और सुरेंद्र नाथ हलदार ने इसका क्या किया था? निर्माण किया था, मतलब इसको बनाया था। फिर 1937 में क्या है? इसका नाम बदल दिया गया। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का नाम बदलकर रख दिया गया टाटा वर्कर्स यूनियन रखा गया। किसने रखा था? ये जो रखा गया अब्दुल बारी के द्वारा रखा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? एस.एन. हलदार, सुरेंद्र नाथ हलदार। और जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का नाम बदल के कौन रखा था? अब्दुल बारी ने चेंज करके क्या रखा था? टाटा वर्कर्स यूनियन रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि महादेवी श्वेता का उपन्यास एक है अरण्यत अधिकार। ये किसके जीवन पर आधारित है? ये जो है बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। और महाश्वेता देवी जो है ये बंगाली भाषा के जो है बहुत ही प्रमुख उपन्यासकार थे। ठीक है, साहित्यकार थे। महादेवी श्वेता जो है बंगाली भाषा के बहुत ही प्रमुख साहित्यकार थे। और अरण्यत अधिकार को जो है 1979 में बंगाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों के समय जो है झारखंड प्रदेश का नाम किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुकरा। मुगलों के समय जो है इसको कुकरा के नाम से जाना जाता है। और अगर यहाँ पे एक ऑप्शन है इस क्वेश्चन में रामदयाल मुंडा, तो रामदयाल मुंडा जो है एक भारत के दलित और आदिवासी समाज के आवाज़ थे। ये क्यों फेमस? ये जनरली जो है एक पाइका नृत्य होता है झारखंड में, तो इसका प्रदर्शन फर्स्ट टाइम इन्होंने रसिया में किया था जिससे इनका पूरा एक पहचान दुनिया भर में बन गया था पाइका नृत्य के लिए। पाइका नृत्य जो है इन्होंने कहाँ पर? रसिया में किया था, सोवियत संघ रसिया में, जिससे ये क्या हो गए थे? फेमस हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मुगलों के समय झारखंड प्रदेश का नाम
किस नाम से जाना था? मुगलों के समय जो है झारखंड को हम कुकरा के नाम से जानते थे। ठीक है। और अगर अकबरनामा में कहा जाए, अकबरनामा में झारखंड को किस नाम से जानते थे? तो अकबरनामा में जो है ये जो झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। अकबरनामा में इसको झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेज़ों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश कब हुआ था? अंग्रेज़ों का जो झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश हुआ था वो कहाँ से हुआ था? सिंहभूम से। इसको ढालभूम भी कहते हैं, ढालभूम भी कहा जाता है। तो इस इलाका से अंग्रेज़ों का सर्वप्रथम प्रवेश हुआ था और कब हुआ था? 1667 में हुआ था। और एक बात है कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे, अंग्रेज़ को जब यहाँ पर भेजा गया था तो क्यों भेजा गया था? कि उस एरिया का जो है, उस राज्य से जो कर है उसको वसूलने के लिए और अपना अधिकार को इस क्षेत्र में बनाने के लिए जो अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र पर हमला कर दिया। और ये बात है कि जब सर्वप्रथम अंग्रेज़ों द्वारा झारखंड में जो हमला किया गया, प्रवेश हुआ था, वो किसके अगुवाई में किया गया था? वो फर्ग्यूसन नाम के एक अंग्रेज़ अधिकारी थे, उसके अंडर में ये आक्रमण किया गया था, फर्ग्यूसन। ठीक है। फर्ग्यूसन पहले अंग्रेज़ अधिकारी थे जिसके जो अगुवाई में ये हमला किया गया था। और एक बात इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि जैसे अगर हम वायु पुराण की बात करें, वायु पुराण में जो है झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? वायु पुराण में जो झारखंड को मुरंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और अगर विष्णु पुराण की बात करें, विष्णु पुराण की बात करें तो इसमें किस नाम? मुंड नाम से जाना जाता है। ये याद रखना है कि वायु पुराण में मुरंड के नाम से झारखंड को जाना जाता है और विष्णु पुराण में मुंड के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर कौन सा होगा? सिंहभूम के रास्ते अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भूमिज विद्रोह कब हुआ था? ये 1832 से 1833 में हुआ था और गंगा नारायण सिंह के अगुवाई में हुआ था। इसके नेता कौन थे? ये थे गंगा नारायण। ठीक है, गंगा नारायण सिंह, इसके अगुवाई में जो है ये भूमिज विद्रोह हुआ था। इसका प्रभाव जो इस विद्रोह का प्रभाव जो है जनरली कहाँ पर पड़ा? ये बीरभूम और सिंहभूम के क्षेत्र में पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी के नाम से जानते हैं। तो मैयारी जो है क्या है? विधवा विवाह है और इसको जो है कोरवा जनजाति में मैयारी कहते हैं। विधवा पुनर्विवाह को जो है कोरवा जनजाति में मैयारी के नाम से जानते हैं। ये जनजाति जनरली जो है मुंडा समूह से संबंध रखता है। ठीक है, और ये कोरवा जनजाति ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? ये झारखंड के एरिया में और छत्तीसगढ़ के एरिया में पाया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के एरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या हो गया कि घुमकुड़िया का क्या तात्पर्य है? घुमकुड़िया जनरली युवा गृह होता है और किसका युवा गृह होता है? ये उरांव जनजाति का जो है युवा गृह होता है। ठीक है, युवा गृह। और एक क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए तो युवा गृह क्या होता है? युवा गृह वो जनरली जगह होता है जहाँ पर जनजातियों के लड़के लड़कियों को जो है उनके संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में जो है बताया जाता है, समझाया जाता है। और सभी जनजातियों का अपना युवा गृह होता है और उनको इसकी सदस्यता लेना, युवा गृह की सदस्यता लेना एक अनिवार्य प्रथा है, वहाँ पर लेना ही पड़ता है। तो घुमकुड़िया क्या है? एक युवा गृह है और उनका किसका युवा गृह है? उरांव का, जिसका सही आंसर हो जाएगा युवा गृह उरांव का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माघे पर्व। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की जो आर्थिक स्थिति मतलब उजागर होती है? माघे पर्व। और माघे पर्व को जो जनरली हम लोग के किस पर्व के नाम से जाना जाता है? इसको झंडा पर्व भी कहा जाता है। माघे पर्व को झंडा पर्व के नाम से भी जानते हैं। एक क्वेश्चन है कि जिस तरह घुमकड़िया जो है युवा गृह उरांव को बोलते हैं, उसी तरह जो है मुंडा और हो के युवा गृह को क्या बोलते हैं? ये हो जाएगा गीती ओरा। ठीक है, गीती ओरा जो है ये मुंडा और हो जनजाति के युवा गृह को कहते हैं।
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया कि डैश आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है किसका, बिरहोर का। जो बिरहोर होता है उसको, उस आदिवासियों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है, टंडा के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बिरहोर। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि लोहा गलाना किस आदिवासियों का प्रारंभिक पेशा है। तो ऑप्शन सही हो गया ए, असुर का जो है लोहा गलाना पेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है। मंदिरों का नगर को किसको बोलते हैं, ये मलुटी को बोलते हैं। और मलुटी कहाँ, किस जिला में पड़ता है, ये दुमका जिला में पड़ता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पालकोट की गुफाएं जो है कहाँ पर स्थित है। पालकोट की गुफा जो है गुमला में स्थित है। और यहाँ जो है रांची से कुछ दूरी पर जो है लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर पालकोट अभ्यारण्य भी है। पालकोट अभ्यारण्य, तो पालकोट अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये गुमला जिले में है। ठीक है, तो 14 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और